मित्रों नमस्कार। आप लाइव लेसन में बसंत गुरु जी के साथ हम आज एक बहुमूल्य विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुमूल्य ऐसे है कि वह इतना बेशकीमती है कि यदि आप उसको एक बार समझ जाओ और एक बार उसकी शक्ति को आप प्रयोग करना सीख जाओ, यानी एक बार आप उसको जानना सीख जाओ और जानना और मानना और फिर करना। पहले जान लीजिए, उसके बाद फिर प्रयोग करना, और जब कर लेंगे, जब परिणाम मिलेगा तो फिर मान लेना। तो जानना, करना और मानना, 3 चरण हैं इसके। क्या है वो चीज़? वो ये है कि हमारा अवचेतन मन और हमारा साइकोलॉजी। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर में वह सबसे बेशकीमती और पावरफुल मन है जहाँ से हमारी पूरी दुनिया संचालित होती है। हम अच्छा हैं, बुरा हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, टेंशन वाले हैं कि सीधा साधे हैं, कि दुराचारी है कि सदाचारी है, कि संवेदना है कि नहीं है, आस्था है कि नहीं है, भयभीत हैं कि निर्भय हैं, क्या है हम? आप जो चाहें वो बन सकते हैं, बन सकते हैं। वो बनाने वाला मेकर, वो मेकर आपके अंदर सूक्ष्म रूप में, घनीभूत रूप में वह अवचेतन मन है। पर हमारा साइकोलॉजी, हम कभी उस दिशा में उन्मुख होते ही नहीं हैं। हम जरा उसके विपरीत चलते रहते हैं। हम तमाम चीज़ें बाहर बाहर ढूंढते हैं। सुख हम वस्तु पे ढूंढते हैं, जबकि सुख वह भावना पे होता है। ठीक है, कमी है धन की तो दुख हो सकता है, किसको? शरीर को। कमी का अनुभव हो सकता है, किसको? शरीर को। पर शरीर उस पर एडजस्ट हो जाता है। पर दुखित कौन रहता है? दुखित रहता है हमारा मन। मान लीजिए मुझे कल भोजन नहीं मिला, मेरी पेट अतड़ी में चूहे कुत्ते रहे और मैं भूख से बिलबिलाते रहा। आँख कान ऐसे हो गया जैसे कि अब गिर पड़ेंगे, बेहोश भी हो गए, चलो ठीक। पर शरीर ने ये नहीं कहा कि मुझे दुख है। शरीर ने कहा कि मुझको आवश्यकता है, मेरा भोजन दीजिए, मेरा काम पेंडिंग है, मेरा मशीन गर्म है, उस मशीन में, उस जठराग्नि में कुछ डालिए, क्योंकि मेरा नेचर है कि आप इस जठराग्नि का टाइम हो चुका है, इसका एक बायोलॉजिकल समय कह रहा है कि इसके अंदर में आप डालिए, क्योंकि मेरा पाचक रस मुझे परेशान कर रहा है। ये पेट कहता है। पूरी अंग अवयव उसको ढूंढने में लग जाते हैं। वो हमको संकेत करते हैं कि देखो भाई, आपका पेट खाली हो गया है। तो हाथ कहता है मुझे कमजोरी आ रहा है बिना भोजन का। पैर भी कहता है मुझको बड़ी कमजोरी आ रहा है भोजन का। पूरे आँख कान नाक सारे जगह से मांग उठने लगता है कि भाई पेट में कुछ डाल दो। आप जैसे ही पेट में डाल देते हैं भोजन, तो ताकत नहीं आया आपका, आपको नींद आ गया, आप चित्त हो गए, चारों खाने चित्त हो गए। आपने कुछ खाया और पूरे चारों खाने चित्त हो गए। ताकत तो आया नहीं। क्यों ताकत नहीं आया? क्योंकि ताकत खाते ही नहीं आता। जब खाने के बाद वो पाचक रस उस पाचन क्रिया करके जब उसको वितरण कर देता है, अंग अवयव को जब पहुंचा देता है उसकी रस रसायन, और उस रस रसायन की घटक फिर अपने आप में क्रिया और प्रतिक्रिया करके फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के, वो पावर हाउस में जाकर के अपनी कणे, विद्युत कणे दे देते हैं, और वह विद्युत कणे हमको सप्लाई करते हैं। तब हमको लगता है कि ये ताकत है। मित्रों, आप अनुभव किए होंगे, बहुत मर्तबा आप कई दिनों तक नहीं खाने के बावजूद भी आपके शरीर में ताकत बना रहता है। कई बार आप एक दिन नहीं खाते हैं और आपका ताकत बुरी तरह से घट जाता है। आप बीमारी, एक दिन बुखार आता है और आपको ऐसा लगता है कि पूरा शरीर निढाल हो गया। तमाम चीज़ें होते हुए भी शरीर में ताकत है, बलिष्ठ है, पर बीमार आए, रोग आया, बुखार आया और आप चारों खाने चित्त हो गए। अब बाहर तलाशते रहे, लोग भय के कारण मरते रहे। बीमारी का भय इतना हो गया कि बीमार पड़े और उसको लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, और लोग मरते चले गए। ये हमारा साइकोलॉजी है। हम उसकी
विशेषता, उसकी जांच पड़ताल, वो है क्या, वस्तुतः क्या है, उसकी सच्चाई, हम इस पर गौर नहीं करते। सुनी सुनाई बातों को हम कच्चे कानों से और कच्चे दिलो दिमाग से और वाहियात तरीके से हम उसको मान लेते हैं, और उस मान लेने के कारण हमारा अवचेतन मन में हम पहुंचा देते हैं कि हम डरपोक हैं, हम जरा कमज़ोर हैं, हम बहुत भयभीत हैं, हमारी शक्ति का हमें अंदाज़ा नहीं है, हम ऐसा, और हमारा साइकोलॉजी और हमें वह कमज़ोर करता हुआ चला जाता है। जबकि हमारे अंदर वह अतुलित भंडार है, शक्तिपुंज है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान के माध्यम से हमें बताते हैं कि हनुमान जी को जब तक उसकी औकात याद नहीं दिलाते कि भैया तुम में ये सामर्थ्य है, तुम उड़ करके सूरज को भी अपने मुख में ग्रसित कर लिए थे, तुम इतने बलवान हो, तुम इतने सूरवीर हो, तुम इतने बुद्धिमान हो, यानी कि पूरी की पूरी जब तक उसकी प्रशंसा की, पूरी प्रशंसा की जब तक कि एक पोथी ना बांध दी जाए, चारों तरफ से उसको जब प्रशंसा किया जाए, तब उसके अंदर का वह ताकत का ज्ञान उसको होता था कि अच्छा मेरे अंदर इतना चीज है। वह सुग्रीव का मित्र बना फिरता था और बिल्कुल एक साधारण बंदे की तरह जीवन व्यतीत करते थे। उसके अंदर में भी वह भय व्याप्त रहता था, और वह अतुलित बल के स्वामी होकर के भी वह बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे कि बस साधारण बंदर रहते हैं, साधारण मानव रहते हैं, साधारण जैसे जीवन जीते थे। उसको याद दिलाना पड़ता था। मित्रों, हमारा अवचेतन मन भी हमारे भीतर में वही महावीर बलशाली, वैसे ही ताकतवर, और जो स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि, स्वयं ईश्वर का ऊर्जा, उसका विराट ऊर्जा, उसकी खजाना, उसकी अथाह सागर, उसकी सबसे सुपर पावर, वो हमारे भीतर है, अवचेतन मन। पर हमारा साइकोलॉजी मानने को तैयार नहीं। हम छोटी छोटी बातों में घबराते रहते हैं, हम बात बात पर रोते रहते हैं, हम बात बात पर फिफियाते रहते हैं, हम बात बात पर टेंशन लेते रहते हैं, हम बात बात में शंका करते रहते हैं, हम बात बात में हास्य का शिकार होते रहते हैं, हम अपने आप को दीनहीन बनाए बैठे रहते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी है। लेकिन मित्र, एक पहलवान की बाबत कहानी आता है। एक तरुण था, नौजवान था। वह नौजवान को लगा कि उसको कुश्ती करनी चाहिए, पहलवानी करनी चाहिए, और वह अखाड़ा में गए कुछ दिन अभ्यास के पहलवानी का। और उसी बीच में उसको मालूम हुआ कि उसको उस समय का क्षय रोग हो गया है। उस जमाने में किसी को यदि ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, किसी को यदि यह तपेदिक रोग हो जाए, तो ऐसा माना जाता था यह असाध्य है और इससे कोई बचने वाला नहीं है। 6 माह में उसको मृत्यु को प्राप्त हो ही जाना है। शरीर कमज़ोर होता गया, शरीर से खून निकलता गया, खांसते रहे, खून निकलते रहे, वह कमज़ोर और कृशकाय हो गए, इतनी कमज़ोर हो गया। और लेकिन उसके मन के भीतर में कहीं न कहीं ये पलता रहा कि मुझको पहलवानी करना है, एक बार मौका मिले तो मैं पहलवानी कर लूँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, और मन ही मन वह बिस्तर में पड़े पड़े अपने को वह पहलवान बनते हुए देख रहा था कि मैं कैसे अपने को तैयारी कर रहा हूँ, मैं किस तरह से अपने पूरी तैयारी में मैंने झोंक दिया है और मेरा शरीर बलिष्ठ हो गया है और मैं पूरी दुनिया का शानदार पहलवान हो गया हूँ, मेरे सम्मान हो रहा है, इज्जत हो रहा है। ऐसा वह लगातार अपने आप में अनुभव करने लगा। एक दिन कोई व्यक्ति उसके घर के दरवाजे से निकल रहा था और उनको कहा कि भाई, तुम इतने मरियल से, बीमार से और पड़े हुए, खांसते हुए, बलगम निकल रहा है, थूक निकल रहा है, खून निकल रहा है और तुम खांस रहे हो, ये क्या हो गया है तुमको? बोले मुझे तो तपेदिक हो गया है, क्षय हो गया है, पर मेरा इलाज कहीं नहीं हो पा रहा है, क्या आपके पास कोई उपाय है भाई साहब? बोले बिल्कुल उपाय है। क्या उपाय है? तो आप चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए। गंगा नदी के किनारे में एक आपको कुटी मिलेगा, ऋषि का घर को कुटी ही बोलते हैं, और छोटी सी
पर्णों का समूह होता है थोड़ा सा सर ढकने के लिए, वहाँ आपको इसका इलाज होगा। लेकिन मित्र वहाँ आपको कठिन मेहनत करना पड़ता है, लकड़ियाँ काटना पड़ता है, उठक बैठक लगाना पड़ता है, मुद्गल चलाना पड़ता है, यानी शरीर को पूरी पहलवानी जैसे बनाने के लिए बहुत मेहनत कराते हैं ऋषि, और बड़े कठोर हृदय के हैं। लेकिन उसके पास बड़ी ज्ञान है आयुर्वेद का, बड़ी ज्ञान है योग का, और बड़ी ज्ञान है उसके पास पहलवानी दांव-पेच का। वे अपने उनके जितने भी शिष्य होते हैं वे बड़े दंगल में प्रवीण होते हैं। वे शरीर से भी मजबूत होते हैं और मन से भी मजबूत होते हैं, और ये आपको करना पड़ेगा। बोले कि मैं उस महात्मा के पास जाऊंगा, और वो व्यक्ति ऋषिकेश का पता पूछते पूछते ऋषिकेश पहुंच गया। पहुंचने के बाद वह वहाँ उस महर्षि से विनय करता है, कहता है कि मेरी ये आकांक्षा है मुनिवर, मैं बीमार हूँ, पर मैं ऐसे ही मरना नहीं चाहता हूँ। मैं जीवन में एक काम करके मरना चाहता हूँ कि मैं अपनी कसरत, अपने कुश्ती से पूरी दुनिया में एक बार टॉप 1 आना चाहता हूँ। एक बार मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक बार ऐसा कसरत कर लूँ, एक बार ऐसा पहलवान बन जाऊँ कि दुनिया में मैं सारे पहलवानों को एक पटखनी दे दूँ। यह मेरी दिली इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है। पर मुझे बीमार हो, शरीर ने बीमार को घेर लिया है। लोग कहते हैं कि यह असाध्य रोग है, पर मुझको लगता है कि यदि ये बीमार हुआ है शरीर में, तो कहीं न कहीं इस बीमार को अंत करने का भी कोई न कोई उपाय होगा, और वो आपके पास होगा, मुझे पक्का विश्वास है। मुनि ने कहा, देखो पहले तो आप एक काम कीजिए, आप 1 सप्ताह तक सिर्फ गंगा जल पीते रहे, सुबह शाम दोपहर जितना पिए और बाहर निकाल दें, पिए पचाए और बाहर निकाल लें। 1 हफ्ता तक आपको भोजन मिलने वाला नहीं है, और आपको झाड़ू बुहारी करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको लकड़ियाँ काटना पड़ेगा, ये आपको घन चलाना पड़ेगा लोहे को धार देने के लिए। यहाँ हम हथौड़ा बना देंगे, यहाँ हम तलवार बनाते हैं, ये आपको घन चलाना पड़ेगा, और आप मूर्छित होकर गिर जाओ तो भी आपको फिर उठ करके चलाना पड़ेगा। बोले ठीक है ऋषिवर, मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा। मित्र वह गंगा जल पान करते रहे, और धीरे धीरे उनके बताए कार्यों को भी करते रहे। वह थक जाते थे, निढाल हो जाते थे, शरीर में पोर पोर में दर्द से वह भर जाता था, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी विश्वास, उसकी आंतरिक जो साइकोलॉजी था, वह साइकोलॉजी तो सिर्फ पहलवानी बनने पर था। वह सोच रहा था, देख रहा था कि कैसे वह अखाड़े में दांव पेच करते हैं, और मैं इसको पटखनी दे रहा हूँ, मैं इसको दे दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर, उसका पूरा ध्यान तो वहाँ रहता था। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनका बीमारी जाता रहा। उन्हें भी अनुभव नहीं हो पाया कोई बीमारी कब चला गया, और वह अखाड़े में कुश्ती में प्रवीण होते गए। जब विश्व भर के जब कुश्तीबाज अपने अपने दांव खेलने, दंगल करने आए, वह व्यक्ति एक दिन पूरे विश्व विजेता बना। शरीर उसका इतना सौ से बढ़ गया कि कल्पना नहीं कर सकते थे आप कि वही व्यक्ति है जो आज मरे कि कल मरे की प्रतीक्षा करता, यदि तो मर ही जाता। मरना तो तय था उसका, क्योंकि उसके साइकोलॉजी में मृत्यु का भय जरा भी आते, क्योंकि शरीर तो बीमार से ग्रसित हो ही चुका था, पर मृत्यु का भय उसके जीवन में नहीं आया। ये उनका साइकोलॉजी था, और वह साइकोलॉजी उसके अचेतन मन में जा करके उसको चमत्कार कर दिया। उसके जीवन में करना पड़ता है। यदि आप एक बार विश्वास से भर जाते हैं और एक थीम बना लेते हैं, एक स्वप्न बनाते हैं, एक ड्रीम बनाते हैं, उसको पाने के लिए चल पड़ते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मित्रों यह आपका साइकोलॉजी, आपके अचेतन मन की ऊर्जा को वो जागृत करता है, और आपके जीवन में वह 360 डिग्री परिवर्तन कर देता है, क्रांति कर देता है। आप जो चाहते हैं वो आपको वो प्रकट करके दे देता है। लेकिन आपको पहले जानना है, यानी विश्वास करना है, निष्ठा से, आस्था से, प्रबलता से, निर्भयता से हर कड़ी संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हुए विश्वास को अडिग रखना है, निर्भयता के साथ जीवन जीना है, सदाचारी होकर जीवन जीना है, एक निष्ठ होकर जीवन जीना है, कर्तव्यनिष्ठ होकर जीवन जीना है। उसको पाना है, खुली आंख से आपको देखना है। एक ऐसा ड्रीम जो आपको सोने ना दे, एक ऐसा ड्रीम जो आपके सारे तकलीफों के बावजूद भी आपको सुख देता रहे। ये मुझको मिलेगा ही,
मिलेगा ही, मैं पा ही चुका हूँ। आनंद से भरते रहिए। जिस दिन आप अपने साइकोलॉजी ठीक करेंगे मित्र, उस दिन आपका अवचेतन मन आपके सहयोग के लिए वो लाख गुना आपके एनर्जी से आपको भर देगा। आप देखते ही देखते आप उस पहलवान की तरह विश्व विजेता बन सकते हैं, खुद की विजय कर सकते हैं, अंदर की काम की, वासना की, बुराई की, वहां भी विजेता बनने के लिए आपको वही कृष्ण की जरूरत पड़ता है। कौन सा कृष्ण? वो साइकोलॉजी का कृष्ण है। जब साइकोलॉजी का कृष्ण आपके साथ होता है तब आप किसी भी मोर्चे पर फिर हारते नहीं हैं। फिर वो अर्जुन की तरीके से आपका जीवन हर संघर्ष में, हर महाभारत में आप विजेता बनकर ही निकलते हैं। मित्रों, तो आप अपनी साइकोलॉजी को समझिए। अपने साइकोलॉजी को दुरुस्त करते ही आपका जीवन शानदार हो उठेगा। इसी शुभकामना के साथ कि आप अपने साइकोलॉजी को समझिए, जानिए, फिर कीजिए, और जब हो जाए तो मान लीजिए। धन्यवाद।